स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज फैज अली सैफी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हाँ, अगर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक द बेल का आइकन ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है बहुत ध्यान से देखना, ठीक। X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2019. On the date of Z's retirement, following balances appears in the books of the firm. यानी कि XYZ पार्टनर थे, शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 में। Z जो है वो रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2019 को। कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं बुक्स में फर्म की। सबसे पहला दे रखा है आपको जर्नल रिजर्व, जिसकी कीमत है 90,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जिसके आगे डेबिट का साइन है, इसका मतलब ये लॉस है। प्रोविडेंट फंड दे रखा है 1,20,000 का। और आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो सबसे पहले एक चीज समझना, देखो पूरी की पूरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, सब अच्छे से समझा रखा है कि कैसे इस चीज को करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं हम। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें बताया था जितने भी रिजर्व्स होते हैं और प्रॉफिट होते हैं, इनके हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब इसको बांट दिया जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर में बटेगा। तो जर्नल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब इसको बांट दूंगा तो ये चले जाएगा हमारा कहां पर, डेबिट में। और पार्टनर्स को फायदा होगा, पार्टनर्स की कैपिटल को हम कहां पहुंचा देंगे, क्रेडिट साइड में। तो इट मींस दैट यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, जर्नल एंट्री हमारी यहां बनेगी 90,000 को हमें 3:2:1 में बांटना है। और जर्नल एंट्री हमारी पहली वाली बन जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल रिजर्व हमारा कितना का दे रखा था, 90,000 का दे रखा था। 90,000 का जर्नल रिजर्व था, जिसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2:1 में। यानी कि यहां लिखिए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। तो 3 2 जा आ जाएगा हमारा 45,000 रुपए, 45,000। दूसरा वाला आ जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। और इसको हम बांट देंगे 6 1 जा, और ये आ जाएगा 15। तो पहले रिजर्व को हमने ये बांट दिया, जर्नल रिजर्व को बांट दिया। दूसरा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था कि जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे क्रेडिट लिखा हो तो समझ जाना प्रॉफिट है, और डेबिट लिखा हो तो समझ जाना लॉस है। तो यहाँ पर डेबिट लिखा है, इसका मतलब ये लॉस है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट का कौन सा होता है, और रिजर्व का कौन सा होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट का जब डेबिट बैलेंस होता है, जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो पार्टनर्स को नुकसान होगा, और पार्टनर्स को नुकसान होगा तो उनकी कैपिटल को डेबिट में भेजेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहां भेजेंगे, क्रेडिट में भेजेंगे। देख कितने का रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, हमें 15,000 रुपए का, जिसको हम 3:2:1 में बांट देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखना बहुत ध्यान से। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इसकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का दे रखा है, 15,000। 15,000 को 3:2:1 में हम बांट देंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो 2 आ जाएगा पहला 7,500। दूसरा आ जाएगा हमारा 2/6, यानी 2 3 जा 3 5 ये आ जाएगा 5,000। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 6 2 जा ये आ जाएगा 2500, ठीक। दूसरी एंट्री, नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन जरूर लिखते हैं जर्नल एंट्री पास करते टाइम, फॉर्मेट बनाना मत भूलना, ऊपर जर्नल लिखना मत भूलना।
ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो मार्क्स कटवाती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तीसरी एंट्री क्या है हमारी, बहुत ध्यान से समझना। उसने बोल दिया कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ये पार्टनर्स में कभी भी नहीं बढ़ता, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। एट लास्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 12,000 रुपए का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, रिजर्व है। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन इसको खत्म करना है तो आपको उसको डेबिट में लाना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सी जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो गया। कितने का दे रखा है हमें, 12,000 रुपए का दे रखा है। तो यहां लिखा 12,000 और 12,000 को बांट देंगे हम 3:2:1 में। तो यहां लिखेंगे 12,000 कैसे बढ़ेगा, देखो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2 3/6 2/6 और 1/6 3 2 ये आ जाएगा 6,000। दूसरा आ जाएगा 2/6 यानी कि 2 3 3 4 4,000 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 2,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कितनी एंट्रीज बन गई, 1 2 3। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कभी नहीं बांटते, पहले ही बता दिया, ठीक है, नोट डाउन करो उसको। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट। 3 केसेस दे रखे हैं इसमें, ए बी सी। पहला केस क्या है, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCF यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो कि दे रखा है 70,000 रुपए का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति। नीति नाम की एक पार्टनर थी, ठीक है, लेकिन इस 70,000 रुपए में से 25,000 का वर्कर्स ने क्लेम कर लिया, जो बचा वो तीनों पार्टनर्स ने, रवीना, नीति और रजत ने बांट लिया, ठीक है। पहला तो ये हो गया साहब। दूसरे केस में क्या दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो भले से। दूसरे केस में क्या दे रखा है, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सर्जन व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, रजत, सर्जन और कविता, ठीक है। 60,000 रुपए का WCF था, किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं है, पार्टनर्स क्या करेंगे, बांट लेंगे। दूसरा केस। तीसरे केस में क्या करना है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। तीसरे केस में क्या है कि गिव द जर्नल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज ₹19,000 अपीयर्स एट 20,000, यानी कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन आज के टाइम पे उसकी कीमत कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए। 3 पार्टनर्स हैं XYZ, तो क्या करेंगे, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि कुछ रिजर्व्स होते हैं जो स्पेशल कुछ पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, पहले जिस मकसद के लिए बनाया गया उस काम में ले लो, जो बचे वो बांट लो। इन्वेस्टमेंट 20 की थी, 19 की बची, तो हम क्या करेंगे भाई, वो जो 1,000 का नुकसान हुआ है हमें, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डाल करके उसको दोबारा से 20 की बनाएंगे, जो बचेगा उसको बांट लेंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने कि 3 पार्टनर है, रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली मान लेंगे। पार्टनर्स का नाम है रवीना, नीति और रजत, 3 पार्टनर है। 70,000 रुपए का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, पहले जो क्लेम करा है वर्कर्स ने उस क्लेम को देंगे, जो बचेगा वो बांट लेंगे। तो सबसे पहले हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 70,000 रुपए का दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसको हम बांटेंगे, लेकिन उससे पहले जो 25,000 का क्लेम किया उस क्लेम को भी दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देखना बहुत ध्यान से। देखो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड को खत्म करना है। तो देखो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा और अपोजिट जगह पहुंचेगी पार्टनर्स की कैपिटल। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का था, 70,000 का। इसमें से क्लेम कितना कर लिया वर्कर्स ने, 25,000 रुपए का। तो यहां लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कितने का, 25,000 का। WCR शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 25,000 रुपए। अब बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में, नाम क्या था इनका तीनों का, रवीना, नीति और रजत। तो यहां लिखेंगे टू
Ravina's capital account to Niti's capital account to Rajat's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 70 में से 25 गया, कितना बचा 45। और 45,000 को आप इक्वली अगर बांटोगे तो हर एक हिस्से में कितना आएगा 15,000 15,000 15,000। ठीक है, पहली एंट्री तो हमारी ये होगी। दूसरे में क्या बोल दिया उसने, दूसरे केस में बोल दिया गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सज्जन। ठीक है, रजत, सज्जन और कविता पार्टनर है, कोई क्लेम नहीं है, तो सीधे हम क्या करेंगे WCF को बांट देंगे। कितने का दे रखा है WCF 60,000 रुपए का, तो यहां बन जाएगी हमारी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स का नाम क्या है तीनों का, रजत, सज्जन और कविता, टू रजत कैपिटल अकाउंट टू सज्जन कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, रेशियो कुछ है नहीं, जब रेशियो नहीं दे रखा होता है तो इक्वली मानते हैं, तो तीनों में हिस्से में कितना आएगा 20,000 20,000 20,000। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे केस में क्या बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा था 4,000 का, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 20,000 रुपए, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 20,000, लेकिन आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए। तो 1,000 रुपए से तो फॉल ही आ गया, इसमें कमी आ गई। पार्टनर्स कितने हैं, XYZ 3 पार्टनर है, तो सबसे पहले भाई जिस मकसद के लिए बनाया उस मकसद के लिए ले लो, जो बचे वो बांटो। एक गुल्लक में 4,000 रुपए, पिगी बैंक में 4,000 रुपए रख रखे हैं, 1,000 की जरूरत पड़ी तो 1,000 रुपए निकाल के इन्वेस्टमेंट में दोबारा डाल दिए ताकि वो दोबारा से 19 से 20 की हो जाए। कितना बचा 3, तो XYZ तीनों इसको इक्वली बांट लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,000 रुपए का ये था, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में बांट दिए, कितना बचा 3,000, तो 3,000 को XYZ इक्वली बांट देंगे, हर एक के हिस्से में कितना आएगा शेयर, इक्वली 1,000 ईच। ठीक है, तो ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीनों केस मैंने कर दिए, ये केस नंबर ए, ये है बी और ये है सी, तीनों केसेस मैंने तुम्हें करवा दिए, देख लो इसको। दिस इट फॉर टुडेज वीडियो, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।